लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद को लेकर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो, लेकिन 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड की भारत को आज भी तलाश है। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सईद को सौंपने को भी कहा था, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसे आतंकी मानने से इनकार करता रहा है। यानी आतंक का आका ही आतंकवाद को अपने देश में रखकर पाल पोस रहा है। हाफिज सईद दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर बदनाम रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उसे अपनी छत्र छाया में सुरक्षा दी हुई है। भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हाफिज सईद कश्मीर और देश में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों को भला कैसे कोई भुला सकता है। मुंबई में लश्कर के दहशतगर्दों ने घूम घूम कर दहशतगर्दी मचाई थी। 166 बेकसूर लोगों की जान इस हमले में चली गई थी। आतंकी कसाब और उसके साथियों ने आतंक का जो खेल खेला, उसकी पूरी साजिश हाफिज सईद ने ही रची थी। बताया जाता है कि वो हमले के समय आतंकियों के संपर्क में था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के लिए 28 अगस्त 2009 को हाफिज सईद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, इनका बहुत क्लोज एड अबू कतल, इसे मार गिराया है अननोन मैन द्वारा। और ये हादसा हुआ कल पाकिस्तान में झेलम में। और ये जब हादसा जब हुआ तब ऐसा कहते हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, पर ऐसे कहते हैं कि हाफिज सईद भी उनके साथ थे और वो भी जख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। ये जो खबर है ये बहुत अच्छी है। हम आपको हाफिज सईद के आतंक की कहानी पूरे विस्तार से बताते हैं। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का प्रमुख है। लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा दोनों पाकिस्तान से संचालित होते हैं। लश्कर तैयबा को UAPA 1967 की पहली अनुसूची के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। हाफिज सईद के निशाने पर हमेशा से ही कश्मीर के नौजवान रहे हैं, जिन्हें वो बरगलाकर अपनी साजिश में फंसाता रहा है। हाफिज सईद जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग में भी शामिल रहा है। इसके अलावा सईद भारत में कई और आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हुए हमले में 2 सेना के जवान शहीद हो गए थे। 1 जनवरी 2008 को यूपी के रामपुर में हुए हमले में 7 CRPF जवान शहीद हुए और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। इससे पहले भी बहुत सारे आतंकी, जिनमें शामिल हैं मोहम्मद रियाज, शाहिद लतीफ, परमजीत सिंह, सलीम रहमानी, अब्दुल सईद, ये सब ऐसे बहुत आतंकी मारे गए हैं। ये श्रृंखला यूं ही चलती रहनी चाहिए। यानी दहशतगर्द हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर भारत में हमले को अंजाम देता रहा है। उसके नापाक मंसूबे दुनिया में खौफ मचाते रहे हैं, लेकिन सईद कहीं भी छिपा रहे, खुफिया एजेंसियां उसे पाताल से भी ढूंढकर बेनकाब कर देंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।